औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज स्टूडियो से मैं हूं आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाजरीन जीवकार, इस वक्त हम IHR न्यूज स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी, स्पोक्स पर्सन, तर्जमान, लेजेंड होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर रेहान कदीर अंजम साहब। और मेरे साथ मेरे दाएं जानब हमारे पेशेंट रहे हैं, हम मेडिकेशन हमसे ये करवाते रहे हैं और ये बहुत ज्यादा डिजीजेस में मुब्तला थे और डॉक्टर्स ने इनको लाइलाज करार दे दिया था। इनको फेफड़ों में पानी भी था, जमा हो गया था, फेफड़ों में पानी जमा हो गया था, प्लूरल एफ्यूजन का इन्हें मर्ज था। फिर उसके बाद इन्हें असाइटिस भी हो गया, ओडिमा हो गया, पेट में पानी जमा हो गया था। तो डॉक्टर इनकी तिली भी बढ़ गई थी, स्प्लीन जो थी। उन डॉक्टर ने कहा था कि तिली का ऑपरेशन नहीं होगा, इसका मेडिकेशन आपको करवानी होगी। तो मोहम्मद उस्मान साहब हमारे पेशेंट रहे हैं। नाज़रीन जीवकार पूछेंगे, उस्मान साहब जब सबसे पहले आप बीमार हुए तो क्या महसूस हुआ, किस डॉक्टर के पास आप गए थे इलाज के लिए? जी उस्मान साहब। यूसुफ यूनुस को खादी सी दवाई। डॉक्टर यूनुस जवेद साहब हैं, होम्योपैथिक हैं। डॉक्टर बशीर को नहीं, क्या महसूस किया जब डॉक्टर यूनुस जवेद ने आपको मेडिकेशन की, आपकी मेडिसिन दी, तो फिर क्या महसूस हुआ? आराम नहीं आया था? आराम नहीं आया सी, लेकिन मैं दो मुड़ के ना ज्यादा डाउन हो गया सी। जी जी जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਾ बुखार चढ़न लग गया, एचबी घट गई, बुखार होने लगा, एचबी कम हो गई। मेडी जी जी। जनरल हॉस्पिटल रिपोर्टां करवाइयां उन्होंने। ये जो जनरल हॉस्पिटल, फेमस हॉस्पिटल है फैसलाबाद का, जनरल हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद, वहाँ आपका जी जी रिपोर्टां फिर दोबारा उन्होंने ला के मेरी इलाज किया, दवाई खाधी उतो 15 दिन और जी जी। फिर दो बोतलां भी दवाइयां सी एचबी दी, खून की ब्लड की बोतलें भी 2 आपको लगी, लेकिन फिर भी नहीं कुछ ना महसूस होया सी। डॉक्टर को खादी दवाई मोहम्मद सरवर साहब को। नहीं नहीं, आपको डॉक्टर्स ने क्या बताया था? रिपोर्ट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या उन्होंने बताया था कि आपके तिली बढ़ गई है और फेफड़ों में ये जो लंग्स हैं उसमें पानी था, पानी जमा हो गया था, फिर उसमें पेट में भी पानी जमा हो गया था। जब हमारे पास आप आए थे तो आपका पेट जो है वो ढोल की तरह फूला हुआ था, ढोल नजर आ रहा था, तो बुरे हालात थे, आपसे सांस भी नहीं लिया जा रहा था, बुखार भी था और तबीयत बहुत ज्यादा नासाज थी आपकी। और पिछले 2 माह से आप बिस्तर पर ही थे, काम पे नहीं जा रहे थे। शुक्र अल्लाह का, हम काम जी। करते हैं अपना। तो कितने दिनों में जब हमसे कितने 2 साल आपका इलाज उधर जारी था या 3 साल तक इलाज करवाते रहे? कितना अरसा इलाज आप एलोपैथिक के डॉक्टर से करवाते रहे? होम्योपैथ भी खादी, अंग्रेजी भी खादी। कितना अच्छा टोटल वो लेते रहे? ना 2 साल हो गए। जी जी, 2 साल से आप अपना इलाज करवाते रहे हैं। तो फिर जब हमारे पास आए आप, तो हमने आपको मेडिकेशन को शुरू किया, मेडिकेशन आपकी की गई, मेडिसिन होम्योपैथी की जो रेमेडीज हैं वो आप पे अप्लाई हुई। तो उसके कितने दिन मेडिसिन लेने के बाद आपको सुकून महसूस होने लगा कि यार मैं जो पहले मेरा 2-2.5 साल इलाज जारी था उसके मुकाबले में जब मैंने ये मेडिसिन शुरू की है मियां अब्दुल हमीद होम्योपैथिक मेडिकल ब्रांच सिस्टम से, तो अब मैं कितने दिन बाद आपको महसूस होने लगा था कि यार मेरी सेहत में जैसे मैं रूबा सेहत होने जा रहा हूँ? कितने दिनों में पता चलना शुरू हो गया था? 1.5 महीने से बाद ना जी जी अपना काम भी करने लग गए थे। माशाल्लाह, काम पे भी जाना शुरू हो गए। 1.5 माह बाद आपको महसूस हुआ कि मेरी तमाम तकलीफ जो है वो बेहतरी की तरफ है और ठीक होने जा रहा हूँ मैं। जी, अल्लाह का शुक्र है। अब तो पेट में पानी नहीं है और फेफड़े भी, सांस भी ठीक रहता है, बुखार भी कभी नहीं होता और काम पे भी जा रहे हैं। जब आप पहले दिन हमारे पास आए थे तो मेडिसिन के बाद असरात की वजह से एलोपैथी तरीका इलाज में जो मेडिसिन है उनके बाद असरात, साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब आपको पता ही होते हैं और मरीज तरह तरह की नई नई बीमारियों में मुब्तला होता जाता है। तो उसके बाद 1.5 माह 2 माह मेडिसिन लेने के बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह आज रूबा सेहत है और आपकी मेडिसिन भी बहुत ज्यादा कम कर दी गई है। कभी आप लेते हैं, कभी नहीं लेते, तो अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि प्लूरल एफ्यूजन, फेफड़ों में पानी जमा हो जाना और फिर पेट में पानी जमा हो जाना, ये एक खतरनाक डिजीज है। इसमें एलोपैथिक का कोई भी डॉक्टर ऐसे पेशेंट को और कोई भी हकीम दुनिया का ऐसे पेशेंट को रूबा सेहत नहीं कर सकता। उनके पास दे हैव नो एनी ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट्स।
जी। उनके पास ऐसे पेशेंट का कोई इलाज नहीं है, लेकिन वो कहते हैं जी आप बैठे इलाज हम करेंगे, आप मेडिसिन लें, लेकिन मरीज जो है वो तरह तरह की नई नई बीमारियों में जो है वो मुब्तला होता जाएगा और तिफल तसल्लियां ही देते रहेंगे, और बेचारा पेशेंट जो है या फिर बिस्तर पे चला जाएगा, या जैसे ये बिस्तर पे चले गए, 2 माह से काम पे नहीं जा रहे थे और बिस्तर पर ही थे, मेडिसिन ले लेते हैं, बिस्तर पे चले जाते हैं। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिस्तर पर नहीं है, काम पे जाते हैं। 2 माह मेडिसिन लेने के बाद आज वो बिल्कुल रूबा-सेहत है। और मोहम्मद उस्मान साहब, जब आप पहले दिन हमारे पास आए थे तो आपका कलर बहुत डल था, ब्लैक हो गया था चेहरा, रंगत आपकी काली हो गई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप चेहरे पे निखार है। अब तो दोस्त भी कहते हैं कि जी आपका चेहरा माशाल्लाह पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगा है, अट्रैक्शन पैदा हुई है। जी जी, आपको भी महसूस करते हैं आप? जी, रेहान साहब क्या कहेंगे कि इन जैसे मोहम्मद उस्मान जैसे और बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए हैं और आपने अपने हाथों से ही तो मेडिसिन होम्योपैथी की अप्लाई की है, और अल्लाह का शुक्र है तेजी के साथ मरीज पेशेंट जो है वो रूबा-सेहत हो रहे हैं। इस पेशेंट के बारे में क्या कहें, क्या डॉक्टर साहब पैगाम देंगे कि लोगों को इस तरफ आना होगा होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जब ये पेशेंट मोहम्मद उस्मान साहब हमारे पास आए तो इन्हें पल्मोनरी रिफ्यूजन, जैसा डॉक्टर साहब आपने पहले बताया कि साइड से पेट में पानी जमा हो गया था, रिफ्यूजन था, फेफड़ों में पानी जमा हो गया था, स्टोमिक अल्सर था इन्हें, स्टोमिक अल्सर भी था। जी जी जी, तो वो भी ठीक हुआ है, वो भी अल्लाह ताला ने शिफाएं दी है जी। बहुत सी डिजीज में मुब्तला थे ये, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 1-1.5 महीना मेडिसिन दी है इन्हें, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से ये बिल्कुल रूबा-सेहत हो गए हैं। और डॉक्टर साहब ये हर वक्त ये कहते रहते थे कि यार मेरा जी बहुत घबराता है, ऐसे लगता है मेरा दिल डूब रहा है, मुझे चक्कर आते हैं, आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है, ये सिम्टम साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए तो मेडिसिन हमने अप्लाई की, अल्लाह का शुक्र है ये बिल्कुल क्योर हो गए हैं। तो मैं यही कहूंगा कि लोगों को होम्योपैथिक तरीका इलाज की तरफ आना होगा। होम्योपैथिक तरीका इलाज दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है। जी जी, होम्योपैथिक तरीका इलाज ने ये बात पूरी दुनिया में साबित कर दी है डॉक्टर साहब कि होम्योपैथी इज द मेडिकल साइंस की जो असल हकीकत है, होम्योपैथी इज द गैलेक्सी ऑफ द मेडिकल साइंस। जी जी हाँ, तो ये बात साबित हो चुकी है। लिहाजा अब लोगों को जो है दुनिया भर के लोगों को पाकिस्तान समेत इस इलाज की तरफ लौट के आना होगा ताकि वो अपनी सेहत को जो है वो अच्छा करे। मोहम्मद उस्मान साहब, अल्लाह ताला ने तेजी के साथ आपको रूबा सेहत किया है, आप क्योर हो गए, तो क्या हमारे लोगों को, पाकिस्तानी कौम को और दुनिया भर के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि आप होम्योपैथिक मेडिसिन से रूबा सेहत हुए हैं, क्या पैगाम देंगे लोगों को? जी, तो यही कहेंगे डॉक्टर मोहम्मद सरवर साहब को जी जी वो खानी चाहिए। हम ठीक है, हम उसी को बार हमारे दोस्त भी है। जी जी, उनको पैगाम आप मैसेज दे रहे हैं कि आप जी होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ आए। जी जी, तो आप क्या कहते हैं कि होम्योपैथी आपको अल्लाह ताला ने होम्योपैथिक मेडिसिन से सेहतयाब किया है, क्योर हो गए हैं आप, तो क्या कहते हैं होम्योपैथी के जो मेडिसिन के असरात है वो जदुई, तिलस्माती, मोजजाती, करिश्माती और चमत्कारी असरात आप महसूस करते हैं इसके? जी जी, क्या महसूस करते हैं कि बहुत जबरदस्त इसके असरात है, तेजी के साथ पेशेंट ठीक हो जाता है? वो डॉक्टर साहब सेट हो गए हैं। जी जी, हम कल 24 घंटे भी लाई दिया। अच्छा 24 घंटे भी आप ड्यूटी करते हैं, कोई परवाह नहीं होती? शुक्र अल्लाह। डॉक्टर साहब कैसा कमाल है होम्योपैथी मेडिसिन का, और 12 घंटे भी काम करते हैं, 12 घंटे। और मैं आपको यहाँ ये बात डॉक्टर साहब बता दूं कि पाकिस्तान में चूंकि हालात बहुत बुरे हैं, मजदूर कसम पुर्सी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, और उन्हें बचाए इसके कि 8 घंटे ड्यूटी हो, 12 घंटे, 16 घंटे और 24 घंटे वो काम करते हैं। इतनी जफाकशी ये कौम है हमारी। तो हुकूमत पाकिस्तान से भी हमारा मुतालबा है कि हमको जो सहूलियात बनती हैं अवाम की, जो उनके हकूक बनते हैं वो उन्हें जरूर दें और लोगों का ख्याल रखें, जैसे दूसरे यूरोपियन ममालिक में लोगों का ख्याल रखा जाता है, उन्हें तमाम तर सहूलियात जो है वो मुहैया की जाती है। तो इस तरह पाकिस्तान के इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात है। पाकिस्तान की अवाम पे जो है वो बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान की कोई कंसंट्रेशन नहीं है, हर बात पे वो सियासत कर रहे हैं, आपस के उनके झगड़े नहीं खत्म होते। तो इस बात पे मैं कहता हूं कि हुक्मरानों को होश करना चाहिए, उन्हें अपने ख्वाबे गफलत से बेदार होना चाहिए और हकीकी मानों में जो है वो कौम की खिदमत करना चाहिए। और जहां डॉक्टर साहब मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में सरकारी हॉस्पिटल्स के साथ साथ अब होम्योपैथिक के हॉस्पिटल जो है वो बनाए जाए, बना के दिए जाए, ताकि हम भी दूसरे डॉक्टर्स के शाना खड़े होके तो लोगों की खिदमत कर सके। मोहम्मद उस्मान साहब, आपका बेहद मशकूर है हम कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए, और आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बायसे बरकत और बायसे मुसरत इसलिए है
कि आपकी वजह से जो है वो हमारा जो हम होम्योपैथी का ब्राइट ब्लेसिंग मैसेज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को हम देना चाहते हैं डॉक्टर जी, जी। साहब, उसके लिए आपने हमारी मदद की है, हम आपके थैंकफुल हैं, बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर रेहान कदीर अंजम साहब आपके भी बेहद मशहूर हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए। नाज़रीन जीवकार, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।